योगी जी खाना थोड़ी देर बाद खिला देते, अभी तो आपने चाय पिलाई है। चाय के तुरंत बाद में खाना नहीं खाता हूँ। क्या योगी जी ये पहली वाली प्याली में दम आलू है? योगी जी आप अभी तक नहीं भूले हो, बहुत ध्यान रखते हो मेरा। दम आलू की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी बातों में ही पकते जाया करते रहोगे, खाना शुरू करो, जल्दी खाना शुरू करो। ये देखो दम आलू के साथ में मैंने टिंडे की सब्जी भी बनवाई है और ये ताजी ताजी रोटी है, जल्दी खाना शुरू करो। और अखिलेश तुम कैसे बैठे हो? तुम्हारी मनपसंद की मैंने मटर बिरयानी बनवाई है, सब्जी मंडी से ताजी ताजी हरी मटर खरीद के लाया था, खाओ जल्दी खाओ। योगी जी ये बात तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप मोदी जी को और अखिलेश को तो खिलाने लगे और जबकि मैं खड़ा हुआ हूँ वो देखो केजरीवाल जी बैठे हुए। हम क्या ऐसे करे रहेंगे? हमें खाना नहीं खिलाओगे? अरे दावत पे तो आपने हमें भी बुलाया है। राहुल सब्र करो, बेफालतू की बात मत किया करो। ये बताओ इस तरीके की कोई दावत खिलाता है जिस तरीके की मैं खिला रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है जिसको जो पसंद है वो चीज मैंने बनवाई है। मोदी जी को दम आलू पसंद है, देखो उनके लिए दम आलू बना दिया। अखिलेश को मटर पुलाव पसंद है तो मटर खरीद के लाके उसके लिए मटर पुलाव बनवाया। केजरीवाल जी को करेले की सब्जी पसंद है, उनकी करेले की सब्जी अभी बन रही है, बनने में टाइम लगेगा। और तुम्हें भिंडी की सब्जी पसंद है क्या नहीं है? बताओ, तुम्हारी भिंडी की सब्जी अभी बन रही है। हाँ योगी जी ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, भिंडी की सब्जी के अलावा मुझे कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती। योगी जी ये बकरी और गाय आप ही की है? हाँ मोदी जी ये बकरी और गाय मैंने ही पाल रखी है। वैसे योगी जी एक बात बताऊं, आपकी मटर बिरयानी है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मटर बिरयानी बनाई है आपने, ऐसा लग रहा है उंगलियां चाटता ही रहूं। अखिलेश हम जिसकी खातिरदारी करते हैं तो दिल से करते हैं। देखो तुम सब लोगों को दावत पर बुलाया है तो सबकी मनपसंद की चीज बनवाई है। योगी जी ये बकरी दूध दे रही है, अगर एक गिलास बकरी का दूध मिल जाता तो मजा आ जाता। यही तो दिक्कत है मोदी जी, अभी ये दूध नहीं दे रही है। चारा भरपूर खाती है लेकिन दूध नहीं देती है। लेकिन अगर आपको बकरी का दूध पीना है तो आपको जरूर मिलेगा, लालू जी के यहाँ से लाकर दे दूंगा आपको। योगी जी करेले की सब्जी में थोड़ी सी शक्कर चीनी डाल देना, मुझे करेले कड़वे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं वाटर पंप के इस इंजन को हैंडल लगाकर स्टार्ट करना शुरू करती हूँ तुरंत खटखट की आवाज से इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वाटर पंप में से पानी नहीं निकलता, या कहीं पूरी तरीके से ये इंजन स्टार्ट तो नहीं हो पा रहा है। चलो मैं ये मान लेती हूँ अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये आवाज कहाँ से आती है, खट 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 जैसे इंजन स्टार्ट होता है। अब सोनिया जी को क्या पता, मैं इनके पीछे ही खड़ा हुआ हूँ और ये जैसे इंजन में हैंडल लगाकर हैंडल को इंजन स्टार्ट करने के लिए घुमाती हैं, मैं तुरंत पीछे से ये दो बर्तन जो हाथ में है इन्हें आपस में हल्के हल्के लड़ाने लगता हूँ और आवाज आने लगती है खट 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 खट। अब सोनिया जी को लगता है इंजन स्टार्ट हो गया, वो हैंडल निकाल लेती हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट होता नहीं है। कम से कम आधे घंटे से मैं इसी तरीके से सोनिया जी को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन सोनिया जी मुझे देख ही नहीं पा रही है, मैं उनके पीछे खड़ा हुआ हूँ। वो तो ये कहूँ अभी तक राहुल नहीं आया है, अगर राहुल ही होता यहाँ पर तो मुझे देख लेता। राहुल भी पता नहीं कहाँ पर रह गया, इंजन में से तो आवाज आ रही है कट 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 की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कहाँ पर है राहुल। वो आकर देखता, वो इंजन को स्टार्ट करता। भाई मैं तो हार गई इसे स्टार्ट करते करते, खेत में सिंचाई करने को देर हो रही है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वाटर पंप नहीं चल पा रहा है। अरे मम्मी जी इंजन स्टार्ट होगा कैसे? पीछे देखो, ये देखो मोदी जी देखो ये क्या कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से इंजन के हैंडल को घुमा ही नहीं पाती हो, उससे पहले ही मोदी जी ये अपने दो बर्तन से आवाज करने लगती है, जैसे इंजन स्टार्ट होता है उस तरीके की। तुम इंजन के हैंडल को निकाल लेती हो, तुम समझती हो कि इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये इंजन स्टार्ट थोड़ी हुआ होता है। ये तो मोदी जी की कोई नटखट हरकत है। वो तो मैं तो पीछे से आ गया तो मैंने देख लिया, नहीं तो आप पूरा दिन परेशान होती रहती हैं। आज मोदी जी इस तरीके से मेरी मम्मी जी को परेशान कर रहे हो, ये हरकत आपको शोभा नहीं देती। और राहुल जो तुम मुझे परेशान करती हो तो तुम्हें हरकतें शोभा देती हैं। एक बार तुमने भी तो मुझे बहुत परेशान किया था, मैंने सोचा मैं भी क्यों ना तुम लोगों के साथ मजाक कर लूं। वैसे सोनिया जी बहुत देर से परेशान है, ये वाटर पंप के इंजन के हैंडल को जैसे घुमाना शुरू करती थी मैं तुरंत ये दो बर्तन आपस में लड़ाकर बजाने लगता था। सोनिया जी समझती थी कि वाटर पंप का इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता था, वो तुरंत हैंडल निकाल लेती थी। बड़ा मजा आया थी। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी लेने के लिए चले आओ जल्दी जल्दी। ईद के मौके पर सारी की सारी जलेबी बिक गई, जल्द से जल्द चले आओ लेने के लिए। अरे ओवैसी जी आ गए। अरे ओवैसी जी कितनी जलेबी दे दूं बताओ? अरे मोदी जी ईद के मौके पर मेहमान बहुत आ रहे हैं घर पर, 1-2 किलो जलेबी से तो काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 5 किलो जलेबी दो। और एक बात कह देता हूँ, कल मैं आपसे जलेबी ले गया था, उसमें आपने अच्छे तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, तेल की आ रही थी जलेबी में से। अरे कैसी बात करते हो ओवैसी जी, ये देखो
सुनकर देखो, प्योर देसी घी में जलेबी बना रहे हैं हम लोग, और आप कह रहे हो कि जलेबी में से कैसी आ रही थी? अरे लालू जी, प्योर देसी घी की तो खुशबू आ नहीं रही थी जलेबी में से। कल तो मैं ले ही गया था, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे सरसों के तेल में बनाई हो आपने जलेबी। वो तो चलो कोई बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ ईद के मौके पर अच्छी तरीके से जलेबी बनाओ। ओवैसी जी, तुम अकेले जलेबी लेने के लिए आए हो? सुबह से 1 क्विंटल जलेबी बेच चुकी है हम बनाकर, और बिल्कुल ताजी ताजी जलेबी बना रहे हैं, ताजी ताजी जलेबी लोगों को दे रहे हैं। अरे भाई, ईद का मौका है तो उल्टी सीधी जलेबी बनाकर थोड़ी देंगे, लोगों को अच्छी जलेबी बनाकर देंगे। कितनी जलेबी कह रहे थे ओवैसी जी? 5 किलो? अरे राहुल, कैसे बैठे पड़े हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इस डिब्बे में 5 किलो जलेबी पैक करो ओवैसी जी की। अरे मोदी जी, पैक तो तब करूंगा जब लालू जी ये जलेबी तोल कर देंगे। लालू जी, जल्दी से 5 किलो जलेबी तोलो ओवैसी जी की। अरे राहुल, 5 किलो जलेबी तो तभी तोलूंगा मैं जब 5 किलो जलेबी बनकर तैयार हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ 2 किलो जलेबी बनकर तैयार हुई है। मोदी जी, जल्दी जल्दी से जलेबी बनाओ, अभी तो सिर्फ ट्रे में 2 किलो जलेबी है, 3 किलो जलेबी और बनाओ, तभी ओवैसी जी को 5 किलो जलेबी इकट्ठी तोल के दूंगा। अरे भाई लालू जी, मेरे हाथ में कोई मशीन थोड़ी लगी है जो एकदम जलेबी बनाकर तैयार कर दूंगा। हल्के ही हल्के जलेबी बनकर तैयार होंगी। ओवैसी जी, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में सारी की सारी जलेबी बनाकर तैयार कर देता हूँ तुम्हारी 5 किलो। अरे मोदी जी, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हो, अभी तो 5 किलो जलेबी बनने में बहुत टाइम लगेगा। इससे तो मैं केजरीवाल की दुकान से जलेबी ले लेता, ईद के मौके पर मेहमान बैठे होंगे घर पर। ये बताओ ओवैसी जी, मैं केजरीवाल जी से जलेबी लेने को आपसे मना कर रहा हूँ? जाकर ले लो, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उनकी जलेबी तो बासी है, उन्होंने कल ही बनाकर तैयार कर ली थी और आज बेच रहे हैं, और हम तो ताजी ताजी बनाकर दे रहे हैं। अब तुम खुद ही समझदार हो, ये बताओ ताजी जलेबी लोगे या बासी जलेबी? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।